नमस्ते। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हैबिट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये आज का 13th वीडियो है और ये जो 13th वीडियो है ये 12th वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए या फिर उसी से रिलेटेड है। तो जिसने हैबिट की सीरीज़ को 12th वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस वीडियो को देखिए। हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी आप उसको आप देखिएगा ताकि आप इस वीडियो को उससे रिलेट कर पाएंगे और गहराई से आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो किस तरह से ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए और किस तरह से आप और अच्छे से एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आगे शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में 12th वीडियो में आपको प्लास्टिक को लेकर या प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर आपको बताया था कि किस तरह से प्लास्टिक पैकेजिंग से निकलने वाला जो प्लास्टिक है या पैकेजिंग से निकलने वाले जो प्लास्टिक है वो हमारी धरती को कितना ज़्यादा ख़राब कर रहा है या कितना ज़्यादा पॉल्यूट इसने कर दिया है। तो शायद आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी और थोड़ा अगर समझने की कोशिश की होगी तो मेरे जो ज़्यादातर जो वीडियोस हैं उनके पीछे का मेन जो टॉपिक है वो प्लास्टिक ही है। क्योंकि मैं जितना भी नए नए वीडियोस बनाती हूँ उन पे अगर मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ तो मुझे घुमा फिरा कर बस एक इशू मुझे बहुत ज़्यादा अभी नज़र आया है पॉल्यूशन को लेकर, वो है प्लास्टिक। कि प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है हमारी धरती के लिए, जिसमें कि सिंगल यूज्ड वाटर बॉटल्स हो गई, सिंगल यूज्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स हो गए, सिंगल यूज्ड जितना भी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो, और फिर दूसरे नंबर पे आता है प्लास्टिक पैकेजिंग। तो ये प्लास्टिक पैकेजिंग बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कि तरह तरीके के हम लोग चिप्स खाते हैं, तरह तरीके के हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, बहुत तरीके के हम टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स हम खाते हैं। इसके अलावा हम लोग पैकेज्ड आटा लेते हैं और पैकेज्ड बहुत बार हम लोग पैकेज्ड दाल लेते हैं और बहुत इसेंशियल चीज़ें जैसे कि हो गया डिटर्जेंट पाउडर, सोप हो गया और नमक हो गया, चाय होती है, हर चीज़ ऑलमोस्ट जितना हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी है, फूड प्रोडक्ट्स है, वो भी हमारा प्लास्टिक पैकेजिंग में ही आता है। तो न चाहते हुए भी बहुत बार हम लोग अगर प्लास्टिक को कितना ही इग्नोर करें, मान लीजिए कि अगर हम खुले में अगर सब्जी भी लेके आते हैं, खुले में अगर हम दालें वगैरह भी लेके आते हैं तो लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे घर में अनविलिंगली प्लास्टिक आ ही जाता है। तो ये जो विषय है या फिर ये जो वीडियो है आज उसी अनविलिंगली जो आया हुआ हमारे घर में जो प्लास्टिक है उसको लेकर है। और कई बार हम शौकिया तौर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, खा लेते हैं कि शायद वो अगर नहीं भी खरीदते तब भी हम लोग रह सकते हैं या फिर हम और उसका ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं। उसके बावजूद भी हम कई चीज़ ऐसे खरीदते हैं जिससे हमारे घर में प्लास्टिक आ जाता है और वो एट लास्ट फिर पृथ्वी में ही जाता है। तो ये जितना भी सारा प्लास्टिक जनरेट हो रहा है वो हमारी वजह से ही हो रहा है। तो ये जो वीडियो बना रही हूँ इससे मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि हमें एक एक स्टेप या फिर एक एक चीज़, हमें जो भी कुछ हम मार्केट में जाके ख़रीदते हैं तो ख़रीदने से पहले एक बार हम सोचें कि इसको ख़रीदने के बाद क्या प्लास्टिक बाहर निकल रहा है या फिर बिना प्लास्टिक के ये सामान है। अगर बिना प्लास्टिक का वो सामान है तो ज़रूर ख़रीदें, और अगर प्लास्टिक है, कहीं ना कहीं उसमें प्लास्टिक आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर सोचें कि इसको ख़रीदे बगैर भी क्या मेरा काम चल सकता है। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज जो ये टॉपिक है इसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो वीडियो बना रही हूँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ठीक है, आपके घर में कोई भी अगर प्लास्टिक पैकेजिंग का कोई भी सामान अगर आ भी जाता है तो आपको उसको किस तरह से कट करना है कि वो ज़्यादा फैले ना, और फिर उसका आप अच्छे से यूज़ भी कर सकें, शायद रीयूज़ कर सकें। बहुत बार होता है कि कई तरीके के प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि अब ये मैं लेकर आई हूँ, ये एक चिप्स की कंपनी है, अभी शायद उल्टा दिख रहा है। तो ये प्लास्टिक, अब इसके अंदर सारा ये चिप्स जो स्नैक्स वगैरह हम लेते हैं ये सारा उसका है। ये सारा आपको दिख रहा होगा, आपको फ़ोटो से ही अंदाज़ आ रहा होगा ये सब चीज़ें क्या हैं, क्या हम डेली अपनी लाइफ में हम चीज़ें लेते हैं। ये पैकेजिंग है, ये एक बिस्किट का मान लीजिए कि एक पैकेट था, बिस्किट का पैकेट 10 उसमें बिस्किट्स के पैकेट्स थे, उसका पैकेजिंग आउटर पैकेजिंग है ये उसका है। और ये हो गया बहुत ही फेमस
तो ये उसका पैकेट है, ये एक इस तरीके के है। तो मान लीजिए अगर हम इस तरीके की चीज़ें लाते भी हैं, पहले तो बहुत कोशिश करें कि आप इस तरीके की चीज़ें ना खरीदें। इसके बगैर भी बहुत से ऑप्शन हैं खाने के लिए, आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको चिप्स वगैरह खाने ही हैं तो खुले में भी मार्केट में मिलते हैं, आप उसको घर में लेके आइए और उसको तलिए। ठीक है, अगर आप ले भी आए, मान लीजिएगा आप ले आए, बच्चे ज़िद करते हैं, आप उनको नहीं समझा पा रहे हो, कोशिश करिए समझाइए, खुद को समझाइए कि इसको ना खरीदें। और अगर ठीक है किसी वजह से अगर आ भी गया है तो इसको किस तरह से आपने फाड़ना है, टीयर करना है कि ये रीयूज़ हो सके, किसी तरह से आप कहीं भेज सको कि इसका कुछ बन सके। तो ये देखिए जैसे ये पैकेट है, अब ये इतना छोटा पैकेट है, ये शायद 20 ग्राम का है, 5 रुपये का है। इतना छोटा अगर आप खरीदेंगे तो शायद ही इससे कुछ बन पाए, ये तो गार्बेज में ही जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये इको ब्रिक में डाला जा सकता है। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें खानी भी है तो बड़ा पैकेट लीजिए, कि अगर बड़ा पैकेट भी लेते हो तो शायद वो फिर किसी काम आ सके। फिर अब इसकी फाड़ने का जो तरीका है, बहुत लोग ऐसे फाड़ रहे हैं इसको, ऐसे बेतरतीब तरीके से, कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता फिर ये तो अगर आप इस तरह से फाड़ेंगे कि इससे कुछ भी, कि ये बेतरतीब तरीके से अगर फाड़ेंगे तो फिर इसका कुछ भी यूज़ नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको पिछले 12th वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मैंने ये सारा, जो मैंने पिछले 1 साल से मैं ये सारा प्लास्टिक इकट्ठा कर रही हूँ अपने घर का और अपने मकान मालिक का, आसपास 1-2 पड़ोसी हैं उनसे भी मैं लेती हूँ। तो ये सारा प्लास्टिक है, तो उनसे अगर मैं लेती भी हूँ या किसी से भी लेती हूँ तो वो इस तरह से फाड़ के मुझे देते हैं। तो ये किसी काम का नहीं है, मैं धो के इसको रख रही हूँ, इको ब्रिक में डालने के लिए इसको रख रही हूँ। लेकिन इको ब्रिक में पड़ने से पहले अगर एक कुछ चीज़ बन जाए तो और अच्छा था। तो एक चीज़ है, एक हैबिट मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसको किस तरह से फाड़ें कि ये शायद अच्छे से यूज़ हो पाए। तो इनको फाड़ने का एक तरीका मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे प्रॉपर तरीके से, जैसे इसी के ऊपर मैं बता देती हूँ कि जब भी आप अगर ख़रीदें तो आप उसको प्रॉपर सीजर्स से आप ऐसे करके इसको कट करेंगे, प्रॉपर अच्छे से कट करके, पूरा ना कट के इसी के साथ इसको रहने दें। जैसे कि ये है, ये छोटा है, अब ये कट किया था प्रॉपर तरीके से, सीजर्स से कट किया हुआ है और इसी के साथ रखा हुआ है। अगर आप इसको अलग फेंक देंगे तो ये ज़मीन में जाएगा, आपके हाथ नहीं लगेगा और ये फिर बाद में माइक्रो प्लास्टिक में चेंज होके आपके पानी के थ्रू आपके बॉडी में आएगा। और जैसे कि अब रिसर्च में आया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी अब माइक्रो प्लास्टिक आ चुका है, तो कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो बस मैं ये बोल रही थी कि आपको इस तरह से आप इसको प्रॉपर तरीके से कट करिएगा और कोशिश करिएगा कि छोटे पैकेट्स ना खरीद के बड़े पैकेट्स खरीदिएगा, ताकि वो बड़े पैकेट्स आप किसी अच्छे काम के लिए या कुछ यूज़फुल थिंग्स बनाने के लिए वो काम आ सके। और ये छोटी चीज़ें नहीं, छोटे पैकेट्स नहीं काम आ सकते। तो मैंने पिछले 1 साल से जो प्लास्टिक इकट्ठा किया था वो मैंने प्रॉपर तरीके से धो धा के सेग्रीगेट किया हुआ है और इस तरह से पैक किया हुआ है। अब मैं इसे प्रॉपर तरीके से पैक करके उसको भेजने वाली हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी प्लीज़ अपने घर के प्लास्टिक को इस तरह से इकट्ठा करें, प्रॉपर तरीके से वॉश करके। मैंने जैसे पुराने वीडियो में मैं आपको 12th वीडियो में बताया था कि इकोकारी और रीचरखा, ये 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्योरली इस प्लास्टिक पे ही काम कर रहे हैं, इस प्लास्टिक से बहुत यूज़फुल थिंग्स बना रहे हैं और उनको इन प्लास्टिक्स की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर के प्लास्टिक को इकट्ठा करके प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करें और सेग्रीगेट करके वॉश करके इसको वहाँ सेंड करें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि अभी तो वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स पे इस पे काम कर रहे थे, लेकिन इकोकारी फैशन डिज़ाइनिंग पे भी पहुँच गया है। वो लोग फैशन डिज़ाइनिंग पे इस प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं। तो फैशन इंडस्ट्री पे वो जो भी कॉस्ट्यूम्स वहाँ के बनते हैं, उन कॉस्ट्यूम्स को वो बना रहे हैं, बहुत यूज़फुल कॉस्ट्यूम्स वो बना रहे हैं। तो अगर आप वहाँ भेजेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा कि आप ये प्लास्टिक को भेजें। और ये प्लास्टिक पृथ्वी में जाने से पहले एक यूज़फुल थिंग इससे बन जाएगी और कहीं ना कहीं ये काम आएगा। तो इसको डायरेक्ट फेंकने से अच्छा तो आप इसको इकट्ठा करके वहाँ भेजेंगे तो बहुत अच्छा, शायद आप अर्थ के लिए एक अच्छा काम कर सकते हो। तो ये है, आप किस किस तरीके का प्लास्टिक इकट्ठा कर सकते हो। जैसे कि ये आटे का एक पैकेट है,
फिर जैसे कि जाड़ों के विंटर्स के टाइम पे हम लोग वूलन क्लोथ्स खरीदते हैं, वूलन इनर वियर्स खरीदते हैं। ये सारा उन्हीं का ही है क्योंकि वो पैकेजिंग में ही आते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग में, तो वो उसका है। अब ये जैसे ये प्लास्टिक की जो पॉली बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के पॉली बैग्स, वो हैं ये इस तरीके का है। ये एक मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है। अब ये इस तरीके से फॉर्म शीट भी वो लोग फॉर्म शीट का भी डिमांड करते हैं, तो आप इस तरीके की आपके घर में फॉर्म शीट्स मिलती हैं आपको, तो आप उसको भी संभाल के रखिएगा। और ये है सारा पैकेजिंग का, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग की पॉली बैग्स हैं, ट्रांसपेरेंट। किसी भी, जैसे कि आप कोई डब्बा खरीदते हो, साड़ी खरीदते हो, आप मास्क खरीदते हो, आप अंडरगारमेंट्स खरीदते हो, तो उसमें ये सब उसी में पैक होके आता है। जैसे कि आपने ये एक पैकेट है, पॉली बैग है, ये अटैची जो वीआईपी बैग्स होते हैं उन उसका बैग है, ये उसका पॉली बैग है। ये साड़ियाँ जिसमें पैक होके आती हैं, या सूट्स वगैरह, सूट के सेट खरीदते हैं उसमें पैक होके आते हैं। ये सारा ट्रांसपेरेंट है, ये सारा ट्रांसपेरेंट है। तो ये इस तरीके का मैंने प्लास्टिक इकट्ठा किया हुआ है। फिर ये जो होते हैं, ये इस तरीके का, जैसे कि आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कुछ भी ऑनलाइन सामान अगर आप खरीदते हो, तो इस तरह से ये इस तरीके के पैकेजिंग के आते हैं। तो ये सेफ्टी पर्पस से ही होते हैं। ये वाला इसको भी वो लोग, उनको ज़रूरत है इसका भी, आप इसको भी इकट्ठा स्टोर करके रखिएगा। ये जितना अमेज़ॉन से या ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, तो वहाँ से ये इसमें कवर होके हमारा सामान आता है, तो ये सारा इकट्ठा करना, ये भी उनको ज़रूरत है इसकी। इसके अलावा ये तो सारा फूड प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स ये सारा, जैसे ये अलसी, मैं अलसी ख़रीदती हूँ, तो अलसी का ये पैकेट्स हैं। ये नमक का हो गया, ये हल्दी हो गया, ये धनिया हो गया, ये चाय पत्ती हो गया, ये हमारा हर्बल टी हो गया। बहुत लोग मैगी वगैरह, बेसन वगैरह हम लोग खरीदते हैं पैकेट। ये सारा फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। ये हैंड वॉश रिफ़िल का पाउडर आता है, वो उसका पैकेट है। और ये वाला, ये गिफ्ट रैपर्स हैं। ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों की उनको ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ इनको स्टोर करके रखिएगा। ये सब उनके काम की चीज़ें हैं। आप इन्हें फेंक देंगे तो क्या होगा, ये या तो इनको आप जलाओगे तो उससे पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, गैस, पॉइजनस गैस हमारी एयर में जाएंगी और वो हमारे शरीर के अंदर ही आएगी। और अगर आप इसे ऐसे ही ज़मीन में फेंक दोगे तो ये अर्थ को पॉल्यूट करने वाला है। ये स्नैक्स हैं, सारा नमकीन, अलग अलग तरीके के नमकीन, बिस्किट्स वगैरह के पैकेट्स हैं। तो ये सारा इतना सारा मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसके अलावा ये ब्रेड्स, अब ये ब्रेड्स हम नहीं खाते, मेरे घर के पास एक शॉप है, तो मैंने देखा कि उनके वहाँ बहुत ब्रेड्स के पैकेट उनके डस्टबिन में मैं देख रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने बोला कि आप इसको इकट्ठा करिएगा। तो ये सारा ब्रेड्स का पैकेट मैंने वहाँ से इकट्ठा किया हुआ है। ये लगभग 15 दिन का है और ये 100 से ज़्यादा प्लास्टिक्स बैग्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपके ब्रेड खाने से भी, आपका एकमात्र ब्रेड खाने से भी आप कितना पॉल्यूशन फैला रहे हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हो। तो कुछ भी चीज़ खाने से पहले, ख़रीदने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि उसके बाद जो प्लास्टिक है उसको आप उसको मैनेज कर पाओगे। नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप कुछ भी चीज़ खा रहे हो, ख़रीद रहे हो, तो उससे क्या पृथ्वी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कम से कम कोशिश करिए कि आप ऐसी लाइफ स्टाइल जिए कि आपकी वजह से पॉल्यूशन ना फैले। तो ये सारा मैंने वहाँ से इकट्ठा किया है, प्रॉपर तरीके से इसको वॉश किया हुआ है। वॉश करके प्रॉपर तरीके से इसको इस तरह से तह लगा के मैं इसको भी मैं वहाँ चरखा या ईकोकारी किसी एक जगह मैं इसको भेजूँगी और ये उनके काम आएगा। फिर एक इस तरीके की पॉली बैग्स होते हैं, ये भी हमारा शॉपिंग बैग्स होते हैं, ये सब प्लास्टिक ही है। ये इस तरीके का जो बहुत बड़ा, ये 10 किलो का शॉपिंग बैग है, तो ये भी हमें बहुत बार सामान खरीदते समय इस तरह से हमें मिल जाता है। तो ये प्लास्टिक इस तरीके से, तो ये पूरा लगभग 1 किलो लगभग का ये मैंने पूरा पैकेट इसको बनाया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि एक घर से कितना प्लास्टिक निकलता है। ये पूरा वो है जो प्लास्टिक का शॉपिंग बैग्स हैं।
तो ये पूरा भरा हुआ है। तो आप सोचिए कि एक घर से, अब ये तो एक घर से तब है जब मैं इतनी कॉन्शियसली अपने जीवन को जी रही हूँ। हम पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में प्लास्टिक कम से कम आए। अब ये सारा प्लास्टिक मैं अभी फ़ोटो में डाल रही हूँ कि कितना प्लास्टिक मैंने पिछले 1 साल से इकट्ठा किया हुआ है। ये प्लास्टिक मेरे घर का है, मेरे घर का बहुत कम है क्योंकि मैंने पिछले साल से ही बहुत ऐसी लाइफ जीने की कोशिश की है और घर पे भी मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं कम से कम ऐसा सामान लेकर आऊँ कि जिसमें प्लास्टिक कम हो। इसी वजह से मेरे पिछले 1 साल से मेरे घर पे बिस्किट्स बहुत कम आए हुए हैं। मेरे घर पे पेट है डुग्गू, उसके लिए, क्योंकि वो डेली बिस्किट खाता है तो हमको उसके लिए लाना पड़ता है। पापा खाते हैं, उनको थोड़ा है तो वो खाते हैं। मैंने तो छोड़ दिया है, मैंने बिस्किट्स वगैरह खाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद जो प्लास्टिक निकल रहा है उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने वो चीज़ छोड़ दिया। प्लास्टिक से मतलब प्लास्टिक पैकेजिंग का खाना मैंने लगभग मतलब 99% आप बोल सकते हो कि शायद मैंने छोड़ दिया है, पूरा कम कर दिया या छोड़ ही दिया है अपनी लाइफ में शामिल करना। तो लेकिन उसके बावजूद भी आ जाता है, एसेंशियल चीज़ें मेरे घर पे आती ही हैं, तो मैं कितना ही कोशिश करूँ वो कई बार आ ही जाती हैं। तो उस वजह से ये सारा प्लास्टिक है। अब ये तो वो प्लास्टिक इकट्ठा किया है मैंने जो प्रॉपर तरीके से फाड़ा गया है, टीयर किया गया। जैसे ये देखिए ऊपर से बहुत अच्छे से फाड़ा है। इस तरीके से गलत जो फाड़े हैं उनको मैंने इकट्ठा ही नहीं किया, उनको मैंने इस तरह से नहीं, इनको नहीं भेज सकती क्योंकि उनके किसी काम के नहीं हैं, तो वहाँ नहीं भेजने वाली हूँ, लेकिन इनको भी मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ऐसे करके ये जो गलत तरीके से फाड़े गए जो थैलियाँ हैं या पॉली बैग्स हैं, उनको मैंने इस तरह से इकट्ठा किया। वैसे बहुत सी 2-3 थैलियाँ मेरी भरी में, और मैंने उनसे फिर इको ब्रिक्स बनाई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इको ब्रिक्स बनाई जाती हैं और वो किस तरह से यूज़फुल हैं, और इको ब्रिक्स में किस तरीके की पॉलीथीन्स वगैरह या पॉली बैग्स वगैरह डाले जाते हैं। अब इको ब्रिक्स में वैसे इको ब्रिक्स जो बनाई जाती है वो मोस्टली इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको भरने के लिए, इनको भरने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अब जब कोई प्रॉपर तरीके से टीयर नहीं करेगा तो फिर वो भी इतने बड़ा पॉली बैग्स भी उसमें मैं डालती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि वो पृथ्वी में ना जाए, कहीं ना कहीं वो इको ब्रिक में जाएगा तो वो इको ब्रिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के काम आ जाएगा कि पृथ्वी में ना मतलब एकदम से डायरेक्ट पृथ्वी को पॉल्यूट ना करे। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरह से प्लास्टिक को कम कर सकती हूँ या लोगों को अवेयर कर सकती हूँ। आपको भी मैं अवेयर करती हूँ कि और चाहती हूँ कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखें कि मार्केट्स में सब जगह आप देखते होंगे कि हर जगह मास्क खरीदने जाते हो वो भी प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। आप कोई भी अंडरगारमेंट्स खरीदते हो, आप कोई भी साड़ी खरीदते हो, कुछ कपड़े खरीदते हो, कोई फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हो, कोई शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वो भी पैकेजिंग में ही आता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्लास्टिक पैकेजिंग में ही आ रही हैं। बहुत बार अगर इग्नोर भी करना चाहते हो फिर भी बहुत बार होता है कि इसेंशियल चीज़ें आ ही जाती हैं। तो वो जो इसेंशियल चीज़ है, ठीक है, बहुत बार कोशिश करना चाहिए। जैसे ब्रेड्स वगैरह हैं, ये इसको इग्नोर करिए, नहीं कर सकते तो आप ब्रेड का जो ये मैन्युफैक्चर करता है उनसे आप संपर्क करिए कि प्लीज़ कि आप प्लास्टिक पैकेजिंग में ना इसको ना भेज के आप किसी इको फ्रेंडली पैकेजिंग में आप इसे भेजें। इस तरह से आप उनसे इंसिस्ट करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए तो आपको बातों को समझेंगे। क्या पता वो एक प्रॉपर एक अच्छा स्टेप उठा सकें। हम ही नहीं बोलेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है हमारी वजह से। तो इस वीडियो में बस यही चीज़ें बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने घर का जो प्लास्टिक है उसको प्लीज़ इकट्ठा करिए। नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप आज से शुरू करिए इसको इकट्ठा करना। ये सारा जो प्लास्टिक है जो मैं फ़ोटो में डाल रही हूँ, ये सारा प्लास्टिक मेरा पिछले 1 साल का प्लास्टिक है। ये थोड़ा मेरा घर का है, थोड़ा मेरे जो मकान मालिक हैं उनके घर का है, थोड़ा मेरे पास में यहाँ 1-2 किराएदार और हैं तो उनका सबका मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करके सेग्रीगेट करके, अगर इको कारी और रीचरखा में भेजना है तो उसको अलग रख के उसको मैं पैक करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से रख रही हूँ, संभाल रही हूँ और उसको मैं भेजूँगी। और जो इम्प्रॉपर वे में जो फाड़े गए हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े या छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अब ये हैं ऐसे करके फाड़ देते हैं, या फिर ये शैम्पू के पाउचेस, कितना मैं मना करती हूँ फिर भी लोग ख़रीदते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। या फिर ये डिटर्जेंट सोप के जो पैकेट्स हैं, अब ये किसी के काम के नहीं है तो ये लास्ट में फिर ये इको ब्रिक में डालने के ही काम के हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स मैं संभालती हूँ और इनसे मैं इको ब्रिक्स बनाती हूँ।
तो मैं चाहती हूँ कि हर एक घर अगर इस तरीके से अपने घर के गार्बेज को अगर मैनेज करे तो हम बहुत हद तक इस धरती को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हम इस प्लास्टिक को अगर हम जनरेट कर रहे हैं, हमारी वजह से ये प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हमने ही लेनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ कि जो रीचरखा या इकोकारी है, वो इतना सारा प्लास्टिक जो अलग अलग तरीक़े का प्लास्टिक मैं आपको दिखा रही थी, इसके अलावा उनको जो पुराने टाइम पे जो सॉन्ग्स के जो कैसेट्स होते थे, ऑडियो कैसेट्स होते थे, वो उसको भी मांगते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो रील होती है उससे वो बैग बनाते हैं। तो जिसके पास या जिसके घर में वो ऑडियो कैसेट्स हैं, वो उनको भी वहाँ भेज सकते हैं और वो उनके काम आ सकते हैं। तो घर पे खाली कबाड़ बना के रखने से अच्छा तो वो बहुत अच्छे से उसका कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो मैं किसी नए टॉपिक पर लेके आऊँगी। तब तक मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हम्बल वे में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 आपके घर में जितना भी प्लास्टिक आता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये हमारी धरती का दूसरे नंबर का बहुत बड़ी प्लास्टिक की दूसरी समस्या हो चुकी है, प्लास्टिक पैकेजिंग, जो हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रही है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल इस तरह से जिए या लाइफ ऐसा बनाइए कि प्लास्टिक पैकेजिंग का सामान कम खरीदें, खुली में चीज़ें खरीदें, खुली में चीज़ें खाएं। और अगर बहुत ही इसेंशियल चीज़ों में या इसेंशियल चीज़ें लानी ही पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कपड़े वगैरह में मजबूरी में पॉली बैग्स अगर आ भी जाते हैं, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से आप उसे मैनेज करिए और उसको प्रॉपर तरीके से जहाँ की ज़रूरत है, जहाँ इनको प्रॉपर तरीके से इनका कुछ प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है, तो आप प्लीज़ उन्हें नेट में सर्च करके आप वहाँ सेंड करने की कोशिश करिए, वहाँ भेजिए, ताकि आपका एक अच्छा आपका एक पॉजिटिव स्टेप आपकी धरती के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेके आ सकता है। और अगर आप एक बार आप इस प्लास्टिक को आप इकट्ठा करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो पाएंगे। आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी वजह से कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, और आप न चाहते हुए भी शायद एक ऐसा पल आएगा शायद कि आपके मन में आएगा कि हाँ, मुझे प्लास्टिक को अपनी लाइफ से कम करना है। और शायद क्या पता वो एक पल हो कि आप एक पृथ्वी को एक अच्छी धरती बनाने में या जीने योग्य या जीवन यापन के योग्य बनाने में आप एक अच्छा सा योग दे सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगला वीडियो एक नए विषय पर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरी पुरानी वीडियोस को आप ज़रूर सुनिएगा। ओके, थैंक यू।